नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने चैनल हक की बात में। और आप सभी लोग जानते हैं कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित जो कार्रवाई है वो शासन और माननीय न्यायालय में चल रही है। और अभी हाल फिलहाल में जो शासन के द्वारा एक अनुबंध पत्र जारी किया गया था जिसमें कर्मचारियों की सेवा शर्तें और उनको विभाग में किस तरह से लिया जाएगा और उनके ऊपर क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, जो कठोर कार्रवाइयों का उसमें उल्लेख था, उन सभी विषयों को हमने अपने एक पत्र के माध्यम से जो 7 तारीख को संघ के द्वारा दिया गया था उसमें बताया था कि ये सारी शर्तें नहीं होनी चाहिए और किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए ताकि कर्मचारियों का हित हो सके और उनका ठीक तरह से विभाग में एक मर्जर हो सके और उनको वेतन दिए जाने की सही कार्यप्रणाली को नियमावली और प्रणाली बन सके। तो इसी विषय में आज हमें अपर सचिव वित्त और अपर सचिव कार्मिक द्वारा एक बैठक के लिए बुलाया गया था और बैठक में उन सभी बिंदुओं के ऊपर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श हुआ जिन सारे बिंदुओं से हमें आपत्ति थी। जैसे कि जो अनुबंध था उसमें ये बातें लिखी गई थी कि आपको निकाले जाने की यानी हम कर्मचारियों को निकाले जाने की व्यवस्था दी गई थी और इसी प्रकार की तमाम वो सारी बातें उन सभी को हमने खारिज करते हुए कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो है इसे निरस्त होना चाहिए, इसकी जगह एक विलय पत्र बनना चाहिए ताकि कर्मचारियों को उस आशा यानी जो विश्वास है कि हमारा नियमितीकरण होगा माननीय न्यायालय के ऑर्डर के क्रम में जो पॉइंट ए के रूप में है तो वो पूरी तरीके से फलीभूत हो सके। और दूसरा जो 3 फरवरी और 20 फरवरी को सैनिक कल्याण विभाग द्वारा जो ऑर्डर किया गया था उसमें भी जितनी खामियां थी उन सारे बिंदुओं के ऊपर हमने विस्तारपूर्वक बात करी गई और इन सभी पॉइंट्स को जो है शासन के जो पदाधिकारी थे उन्होंने उस चीज़ को नोट किया और संभवतः उन सभी चीज़ों को वो आगे आने वाले जो जियो होंगे, जो शासनादेश होंगे उसमें सम्मिलित करेंगे। तो हमें लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव रही आज की सारी बातचीत में। हमारे साथ में हमारे कटोरी जी भी थे, साथ में हमारे महामंत्री जी भी थे और हमारे बीस जी भी थे। तो साईं जी से कहना चाहूँगा कि आप भी अपने माध्यम से कर्मचारियों को बताएं कि आज की वार्ता कैसी रही और उसमें क्या क्या। नमस्कार साथियों, जैसे कि नितिन जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी ने सब कुछ बता ही दिया है, मैं सिर्फ 2-3 ही वर्ड में डिस्कस करूँगा। हमारा पहला विरोध यही था कि जो आदेश हाई कोर्ट की तरफ से, न्यायालय की तरफ से हमें हुए हैं उसके विपरीत इस अनुबंध में सारी बातें लिखी गई है जो कि नहीं होना चाहिए था। एक पहला हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है। दूसरा, इस अनुबंध को लेके कि हमने यही कहा कि ये अनुबंध विलयबद्ध यानी मर्ज ऑर्डर के माध्यम के प्रारूप में होना चाहिए जिससे कि हम सारे जितने भी उपनल कर्मचारियों को एक हो बने रहे कि उनके से कोई अहित नहीं होता, उनके अधिकारों से कोई प्रतिकूल, उनके अधिकारों को प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो बस अब देखते हैं आगे। हमें आश्वासन दिया है कि जितने भी आपने पॉइंट हमने दिए हैं उन्हें लिख भी दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि थोड़ा कुछ और पॉइंट आपके जब तक हैं तब तक लिखित में लेके आइए। हो सकता है कि आने वाले समय पे हमारे साथ एक मीटिंग और हो सकती है, तो तब तक के लिए आप सभी आशावादी रहिए और मैं चाहूँगा थोड़ा सा अगर हैं वो भी बताएंगे क्या कैसा रहा। नमस्कार साथियों, जैसा कि हमारे महामंत्री और अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष ने आपको ब्रीफ कर ही दिया है कि आज जो हमारी बैठक थी शासन में अपर सचिव कार्मिक, अपर सचिव वित्त के अधिकारी के साथ हुई थी। जैसा कि आप सभी कर्मचारियों के मन में है कि अनुबंध पत्र है या 3 फरवरी का जो शासनादेश है, इन सभी संबंध में पॉइंट टू पॉइंट बात हुई और शासन स्तर के सभी अधिकारियों ने उनको नोट भी किया जो हमने उन्हें संशोधन के लिए बोला है। सबसे पहले तो हमने कहा कि हम अनुबंध पत्र का विरोध करते हैं क्योंकि हम इतने सालों से अनुबंध में रह रहे हैं और दोबारा से अनुबंध, कर्मचारी के मन में शंका है कि वो कहीं बाहर हो सकते हैं और नियमितीकरण की तरफ जो बढ़ता हुआ एक कदम था बल्कि हम पीछे चले गए। तो हमारे अधिकारियों द्वारा वहाँ पर ये ब्रीफ किया गया कि सेवा शर्तों वाला अनुबंध नहीं होना चाहिए क्योंकि कोर्ट ने समान काम समान वेतन देने वाला अनुबंध वाला वो वाला अनुबंध होना चाहिए। ये तो सेवा शर्तों वाला हो जाएगा कि कर्मचारी कभी भी बाहर हो सकता है, अधिकारी कभी मनमानी करके अगर वो एक दिन एब्सेंट हो गया, एक दिन बीमार हो गया, वो बाहर हो जाएगा। तो इन सभी मुद्दों पे बात हुई जिसमें अधिकारी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए और हमने उसमें ये कहा कि अनुबंध नहीं, इसको विलय पत्र, हमारे राकेश भाई ने भी ये कहा कि इसमें विलय पत्र होना चाहिए कि विलय पत्र के माध्यम से ही हम एक कदम हमारे कर्मचारी समझेंगे कि हम नियमितीकरण की तरफ एक कदम बढ़ रहे हैं और तभी हम संतोष होगा, न्यायालय का जो आदेश हुआ उसका अनुपालन होगा। जब तक नियमितीकरण की पॉलिसी नहीं बनती है तब तक समान काम समान वेतन में इसी तरह का एक अनुबंध होगा और आगे भी एक बैठक होगी उसमें और भी जो कर्मचारियों के लिए जितना अच्छा हो पाएगा हम उन बिंदुओं को लिखित में कुछ हमने लिख के दिए, कुछ और उनके साथ वार्ता हुई है और उससे हमारे आया है कि हमें कुछ और अच्छा और बना के देना है तो वो हम देंगे और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि
3 फरवरी, 20 फरवरी और ये जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर का जो ऑर्डर आया था, इन सभी विषय में हमने विस्तारपूर्वक शासन के समक्ष अपनी बात को रखी। आप सभी लोग न्यायालय में अपना विश्वास बनाए रखें। आने वाले दिन यानी 20 तारीख को अभी माननीय न्यायालय में सुनवाई है और सभी लोग उसके लिए बढ़ चढ़ कर सहयोग करें और उत्तराखंड उप संविदा कर्मचारी का साथ दें और हम ये विश्वास करते हैं कि माननीय न्यायालय से हमें निश्चित ही विजय प्राप्त हो। धन्यवाद।